मगर माननीय जो मंत्री जी है वो ठगने का काम कर रहे हैं 2 महीना से हम लोगों को। हम लोग अपना जीवन को उस निदेशालय के अंदर दफना देंगे लेकिन वापस घूर के नहीं जाएंगे। राज्य सरकार के द्वारा तमाम जिलों में तैनात किए गए अनुबंध पर जो अमीन थे उन्हें जून महीने में बर्खास्त कर दिया गया है, जिसके बाद से ये लोग लगातार सड़कों पर हैं। लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना देते हुए कई मंत्रियों के आवास तक पर पहुंचे थे। इन पर लाठियां भी चली थी, लेकिन एक बार फिर से ये जो अमीन हैं ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास के पास पहुंचे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सम्राट चौधरी का ये आवास है। यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में जो बर्खास्त अमीन है वो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पे क्या कुछ इन लोगों की वार्ता हुई है या नहीं, या फिर वार्ता का इंतजार कर रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या सरकार सम्राट चौधरी से बात हुई है? जी बात हुई है। हम लोग पूरे बिहार के संविदा अमीन हैं और विगत 4 साल से पूरे बिहार के 534 अंचल में संविदा पे अमीन के रूप में काम कर रहे थे। विभाग और सरकार के 20-20 साल से लंबित समस्याओं को निदान करके हम लोग विभाग के मान सम्मान को हर हमेशा पटल पर पहुंचाने का काम किए हैं। जिस लक्ष्य और उद्देश्य से हम लोगों को पदस्थापित किया गया था उस आलोक में हम लोग काम करते रहे। विगत 2 महीना पूर्व राजस्व भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के जो डायरेक्टर साहब हैं जयसिंह सर के कार्यालय से एक पत्र उनके साइन से होता है और उसमें यह पत्र में कहा जा रहा है कि बिहार के अंदर जो 550 अमीन में जो बचे अमीन हैं उन सभी को 15/6/2024 से अगले आदेश तक कार्य नहीं लिया जाएगा। उस दिन से विगत 2 माह हो गया है। आदेश निकालने से पूर्व आप लोगों की कोई सूचना दी गई थी? हम आदेश निकालने से पहले किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दिया गया था और हम लोग तो इस बात को लेकर के खुशी में थे कि सरकार पुनः नया बना है, हम लोगों को लेकर के और बेहतरीन सोचेंगे, क्योंकि लगातार आप लोगों के तमाम लोग बेहतरीन सोचने की सोचें, लेकिन सरकार ने आप लोग को सीधे सड़कों पर ला दिया। जी बिल्कुल, सड़कों पे इस तरह से ला दिए हैं कि जो हम कह नहीं सकते हैं कि 2 महीना से कौन सा ऑफिस, कौन सा मंत्री, कौन सा एमएलसी, कौन सा विधायक के पास में नहीं गए होंगे। अपने अपने जगह का क्षेत्रीय कार्यालय हो या जहाँ पे हम लोग अपना कार्य पदस्थापन कार्यालय थे उनसे भी हम लोग संपर्क साधे, लेकिन किसी तरह का हम लोगों को आश्वासन नहीं मिला है आज तक, जिस वजह से तो मिली ना जी, लाठियाँ तो मिली है। यही धरना स्थल है। कोई मैं यही भरपूर मिला, माननीय सम्राट चौधरी जी ने भरपूर पीटा है। कोई बात नहीं है, हम मगर फिर अभी भी विश्वास है कि कुछ पॉजिटिव करेंगे। मगर माननीय जो मंत्री जी है वो ठगने का काम कर रहे हैं 2 महीना से। हम लोगों को चुतिया बना रहे हैं, हम लोगों को 2 महीना से नहीं बना रहे हैं। 4 बार उनके हजारों बार गए हुए हैं। हम लोग ठग रहे हैं, हम लोगों को जाते जाते ठग चुके हैं। आश्वासन देते, झूठा आश्वासन अभी तक दिया जा रहा है। कब तक झूठा बनाइएगा? जब 550 अमीन का कल्याण नहीं कर सकते हैं तो पूरे प्रदेश का क्या कार्यालय कार्य करिएगा? अभी तो देख रहे हैं कि जिस तरह से इनका कहना है कि सभी पंचायतों में इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सरकार की जो योजना है, योजनाओं को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम किया है। बावजूद इसके जो आज हमारे राज्य के तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उन तमाम लोगों के पास ये लोग अपनी गुहार लेकर के गए हैं, लेकिन अब तक इन्हें झूठा आश्वासन ही मिला है। और भी कई लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर, किस तरह का आप लोग को आश्वासन मिल रहा है? लेकिन आप लोग जो भी आश्वासन मिल रहा है उस पर कुछ फाइनली नज़र नहीं आ रहा है, जिसके कारण ही आप लोग को आज भी सड़कों पर रहना पड़ रहा है 2 महीने से। हम लोग विगत 2 महीना से हम लोग हर मंत्री और हर विधायक के पास जा रहे हैं। खाली आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है कि आप लोग काम हो रहा है। हम लोग विभाग में भी पता किए हैं तो कहीं पे भी विभाग में हम लोग का काम फाइल नहीं बढ़ा है और हम लोग को फाइल स्टॉप है। क्या लगता है बर्खास्त करने का, हटाने का कुछ तो रीजन बताया होगा? नहीं, कुछ रीज़न नहीं बताए हैं। यही आशा उम्मीद में हम लोग यदि काम कर रहे हैं, यही आशा उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं कि अभी पुनः हम लोग को मंत्री जी के एथी से वापस हम लोग चले जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि अब मंत्री जी आप लोगों की बात को मानेंगे? आप लोग सम्राट चौधरी के पास आए हैं, क्या लग रहा है कि अब भी आश्वासन मिलेगा या फिर आप लोगों का निदान भी होगा कुछ? हम लोग आशा करते हैं कि सम्राट चौधरी जी हम लोग के साथ में न्याय करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं हम लोग जैसे न्याय करेंगे। तो अभी भी लाठियां खाने के बाद इन लोगों को उम्मीद है कि सम्राट चौधरी आप लोगों की मांग को पूरा करेंगे। क्या मैडम, क्या लगता है? 2 महीने से आप लोग सड़कों पर आंदोलन कर रही हैं, अब क्या लग रहा है? बिना कोई सूचना के आप लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। आप लोग सरकार की तमाम योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है, बावजूद आप लोग के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोग 2 महीने से हम लोग रोड पर खड़े हुए हैं, पानी में, बूंदी में, लहर में, कुछ नहीं मंत्री लोग सुनने लगे। तभी भी आशा है कुछ करवे करेंगे। लाठी खाए हैं, लाठी चार्ज किए हैं, तो घाव भी हो गया है, सब कोई के हाथ उठा है, कोई पैर उठा है, फिर भी हम लोग आशा उम्मीद है करते हैं कि हाँ कुछ करेंगे। आशा अब भी है, आशा की किरण अब भी जगी हुई है। क्या लग रहा है सर? सर आशा 2 महीना हो चुका है, कब तक आशा की उम्मीद में आप रहेंगे?
अब तो मंत्री जी चाहेंगे तो हमारा आशा का किरण 2-4 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मंत्री जी चाह नहीं रहे हैं और कब उनकी नींद खुलेगी अब देखा जाए सर। अगर मंत्री जी नहीं चाहें, सरकार नहीं चाहिए, तो फिर अब आप लोग जो अमीन हैं जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, आप लोग अब क्या करेंगे अगर सरकार ऐसा आप लोगों की मांग नहीं पूरी करती है तो? देखिए, हम लोगों को लास्ट क्षण तक, जब तक हम लोगों को सांस चलेगा तब तक हम लोग यह संघर्ष और प्रदर्शन आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग बिहार के युवाओं हैं, हम सम्मान करना जानते हैं और स्वाभिमान के साथ जीना भी जानते हैं। और हम लोग अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय राजस्व भूमि सुधार मंत्री महोदय से हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं। केवल 360 अमीन नहीं है, 360 अमीन के पीछे परिवार है, उसके माँ बाप है, उसके बाल बच्चा है, सौर संबंधित है, हर कोई है। हम लोगों को अंतिम क्षण तक हम लोग प्रयास और हम लोग उम्मीद रखते हैं, और जब अंतिम क्षण में भी हम लोगों को हित में निर्णय नहीं होता है तो हम बता देते, राजस्व भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख परिमाप निदेशालय जहां से पत्र मिला था वहीं से 360 अमीन का लहास जाएगा, लहास। हम लोग वापस ऐसे घूर के नहीं जाएंगे, हम लोग अपना जीवन को उस निदेशालय के अंदर दफना देंगे, लेकिन वापस घूर के नहीं जाएंगे। किस मुंह से जाएंगे, किस समाज में क्या मुंह दिखाने जाएंगे कि हम लोगों को निकाल कर कचरा के तरफ फेंक दिया। अब तो हम बता देते हैं, राजस्व भूमि सुधार मंत्री बिहार के प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जस्ट लाइक एक पावरफुल हो गए हैं। उनके अंदर अब पूरे बिहार का जिम्मेदारी बढ़ गया है, और 360 बच्चे का जब जीवन नहीं बना पाएंगे तो किस काम का प्रदेश अध्यक्ष। हमको उम्मीद है उनके ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है, तो निश्चित तौर पर हम सभी पूरे बिहार के संविदा अमीन के भविष्य के लिए 2 से 4 दिन के अंदर में निर्णय लेंगे, और नहीं लेते हैं तो हम लोग संघर्ष करते ही आए हैं और कर रहे हैं, करेंगे भी, और हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। आगे भी चुनाव है 25 का, यह भी बहुत बड़ी बात है। हम लोग बिहार के युवाओं जिस तरह से दर दर भटक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपने अधिकार के लिए सब जगह बताना भी पड़ेगा ना, हम लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि जो संविदा अमीन है इनमें कितना आक्रोश है। उन्होंने अब भी इनके पास जो है उम्मीद की किरण जगी हुई है, लेकिन इसके साथ इनकी चेतावनी भी है कि अगर 2 से 4 दिनों के अंदर हमारे पूरे मांग को अगर पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी मांग को लेकर के ही रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान की ही कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। अगर इससे भी सरकार नहीं मानती है तो जो हमारे जो बर्खास्त अमीन हैं, इनके परिवार हैं, इनके जो पड़ोसी हैं, लोग हैं, ये तमाम लोगों से अपील करेंगे कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सरकार का बहिष्कार करे। दर्श न्यूज के लिए सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।